सुबह का वक्त था। आरव स्कूल जाने के लिए घर से निकला। रोड सीधी थी और उसके दिमाग में एक सिंपल सा सवाल था। मैं चल रहा हूँ, पर फिजिक्स इसे क्या कहती है? स्कूल पहुंचते ही फिजिक्स क्लास शुरू हो गई। टीचर ने बोर्ड पर एक ही शब्द लिखा, मोशन। टीचर ने पूछा, मोशन क्या होता है? क्लास में आवाज आई, सर, जब कोई चीज मूव करती है। टीचर मुस्कुराकर बोले, फिजिक्स में सिर्फ मूव करना काफी नहीं, ये भी बताना होता है कितना, किस डायरेक्शन में और कितनी देर में। आरव को लगा ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। टीचर ने एक लाइन खींचकर कहा, सोचो तुम एक सीधी रोड पर चल रहे हो, इसे कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। टीचर ने आरव को एग्जाम्पल बनाया। आरव बेंच से उठकर सीधी लाइन में चलने लगा। टीचर बोले, तुमने जितना रास्ता तय किया उसे कहते हैं डिस्टेंस। फिर टीचर ने पूछा, तुम स्टार्ट कहाँ से हुए और एंड कहाँ पर? टीचर ने समझाया, स्टार्ट और एंड के बीच का सीधा गैप होता है डिस्प्लेसमेंट। आरव तुरंत समझ गया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। अब टीचर ने स्टॉप वॉच निकाला और कहा, जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है स्पीड। स्पीड बताती है कितनी तेज चीज चल रही है, पर डायरेक्शन नहीं बताती। टीचर बोले, डायरेक्शन के साथ स्पीड को कहते हैं वेलोसिटी। आरव ने महसूस किया, स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होते। टीचर ने फिर एक और सवाल पूछा, अगर वेलोसिटी बदलती रहे तो? और बोर्ड पर लिखा एक्सेलरेशन। टीचर ने कहा, वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। कभी स्पीड बढ़ने पर, कभी घटने पर और कभी डायरेक्शन बदलने पर भी एक्सेलरेशन होता है। टीचर ने ग्राफ बनाया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आरव को पहली बार ग्राफ्स का मतलब समझ आया। सीधी लाइन यूनिफॉर्म मोशन, कर्व नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लास के एंड में टीचर ने 3 इक्वेशंस लिखी, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। टीचर बोले, ये सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, ये मोशन की कहानियां हैं। बेल बजी, क्लास खत्म हुई। शाम को आरव घर जा रहा था, वही सीधी रोड, पर आज उसे रोड चलती हुई फिजिक्स लग रही थी। उसने सोचा, मैं सिर्फ चल नहीं रहा, मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का लाइव एग्जाम्पल हूँ। और आरव मुस्कुरा दिया। टारगेट लाइन, जब हम गति को समझ लेते हैं तो हर चलती हुई चीज फिजिक्स बन जाती है।